नाज़रीन, मुल्की सियासी सूरत हाल पर सबसे पहले बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला और उस पर अमल दरामद की बात। मखसूस नशिस्तों के केस में फैसले पर अमल दरामद के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में मुशावरती इजलास आज दूसरे रोज़ भी हुआ। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी किया जिसके मुताबिक अगर कहीं रुकावट हुई तो मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। इस एलामिया के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा मुज़ाहिका खेज है और इस तरह के मुतालबात जो हैं वो मानने नहीं जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। कल भी ये इजलास होना था लेकिन इजलास ताख़ीर का शिकार हुआ, फिर इजलास को मुलतवी कर दिया गया और आज इलेक्शन कमीशन का इजलास बर वक्त हुआ और इजलास में फैसला कर लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उस पर अमल दरामद होगा। मजीद हम डिटेल्स लेते हैं अपने नुमाइंदे उस्मान जब्बार से। उस्मान, कहिएगा कि अब फैसला कर लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनुअन अमल किया जाएगा, आगे क्या तरीक़ाकार अपनाया जाएगा? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उस पर अमल दरामद के हवाले से कमीशन के 2 इजलास में। कल जो इजलास हुआ था उसमें चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर जो है सिकंदर सुल्तान राजा वो खुद मौजूद तो नहीं थे, अलबत्ता वीडियो लिंक से लाहौर में उनकी मौजूद थी तो वहाँ से वो इजलास में मौजूद थे। अलबत्ता जो 4 मेंबरान थे वो इलेक्शन कमीशन में मौजूद थे और जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है और जो डीजी लॉ है उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग दी गई और ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो जो मुख्तसर फैसला है उसमें कुछ अबहाम है, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनकी मजीद जो है वजाहत होनी चाहिए। ये वजह थी कि जो इजलास कल था वो बगैर किसी नतीजे के खत्म हुआ। आज जब दोबारा इजलास शुरू हुआ तो इजलास की सदारत जो है चीफ इलेक्शन कमीशन ने खुद की और इस इजलास में ये फैसला किया जो एलामिया हमारे सामने आया। हम दिन 12 बजे अपने नाज़रीन को बता चुके थे कि जो इलेक्शन कमीशन का लॉ विंग है उनका मौक़िफ़ ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ने से कबल जो फैसले दिए थे तमाम फैसले जो है उसको ना तो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको टुकराया ना किसी और जमात है, क्योंकि सिर्फ एक सियासी जमात है जो उसमें मुसलसल पीटीआई या दीगर जो जमातें हैं उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन पर जो तनकीद की जा रही है वो बेजा तनकीद है। जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला बरकरार रखा और जो पेशावर हाई कोर्ट था उसने भी वही फैसला बरकरार रखा। जो पीटीआई से बदले का निशान लिया गया था उसका भी हवाला दिया और बताया गया कि चूंकि उनकी जो इंटर पार्टी इलेक्शन थे वो ठीक नहीं हुए थे और 2 बार पीटीआई को मौका दिया गया था लेकिन उनकी जानिब से 2 बार जो इलेक्शन करवाए गए दोनों पर इलेक्शन कमीशन ने इतराज किया और जो पीटीआई का अपना आइन है जो पार्टी आइन है वो उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। तो आज जो एक सियासी पार्टी की जानिब से इलेक्शन कमीशन उनके मेंबरान से जो इस्तीफा के मुतालबा बार बार किया जा रहा है उस पर इलेक्शन कमीशन ने न सिर्फ नाराजगी का इजहार किया और कहा कि हम आइन और कानून के मुताबिक अपने जो फैसले करते रहेंगे। बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन के इजलास का जो एलामिया जारी हुआ है उसमें यह भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की जो कानूनी टीम है वो इस फैसले पर नजरसानी करे और अगर उन्हें कोई सुकून नजर आता है तो अदालत की तरफ जो है वो जाया जाएगा। तो इस हवाले से कुछ मालूम हो सका कि ये प्रोसेस कब तक मुकम्मल होगा? देखें, चूंकि अब जो सुप्रीम कोर्ट है अगर वहाँ पर इस हवाले से अगर वो इलेक्शन कमीशन रुजू करेगा तो वो जो इलेक्शन कमीशन की जो डीजी लॉ है और जो टीम है वो जब जो अपनी आरा देगी इलेक्शन कमीशन को तो इलेक्शन कमीशन उस आरा के बाद ही सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो सुन्नी ताक़त कौंसिल के खिलाफ जो फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले को बरकरार रखा और पेशावर कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा और जो अब जो सुन्नी ताक़त कौंसिल की जानिब से उस्मान साथ ही मौजूद रहिएगा, मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तर्जुमाकार ज़हीम कादरी साहब ने, से इस हवाले से बात कर लेते हैं। ज़हीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था मखसूस नशिस्तों के हवाले से कि पीटीआई को ये सीटें मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का इजलास और उस पर फैसला ये किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि हुकूमत रिव्यू में चली गई है, वो एक दरख्वास्त भी दे दी गई है। जो अरकान थे जिन्हें हटाया गया था, चाहे वो कौमी असम्बली के थे या सूबाई असम्बली के थे, वो भी अब फर्दन अपनी पटिशन दायर करने का सोच रहे हैं। तो आप इस मामले को किस जानिब जाता देख रहे हैं? जी, बड़ी सिंपल फिनोमिना है। हाईएस्ट फोरम का फैसला है और 13 जजेस का फैसला है। रिव्यू का इम्कान तो तब होता है कि कोई लॉ पॉइंट रह गया हो। कानून में ये गुंजाइश नहीं होती कि बगैर किसी लॉ पॉइंट के जो है वो रिव्यू जो है वो सुनने के लिए भी एक्सेप्ट कर लिया जाए। बहरहाल 11 जजों ने कैटेगोरिकली ये फैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन ने उनके फैसले को सही रीड नहीं किया। ये एक यूनानिमस फैसला था और उसके बाद एक फैसला 8-5 की बुनियाद पे आया जिसमें उन सीटों को पीटीआई को एलोकेट किया गया था। हुकूमत या इलेक्शन कमीशन के पास ऐसी कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है कि वो इस पर अमल दरामद न करे। ये मीटिंग्स करना, ये इबहम पैदा करने की कोशिश करना, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी कोशिश थी जो आइन और कानून और रियासत पर जो है वो एक अदम एतमाद की बात हो रही थी। और जब इदारों का टकराव शुरू हो जाए तो फिर कौमें तकसीम हो जाया करती हैं। बहुत ही
फ्रस्ट्रेटेड बयान इस वक्त हुकूमत की जानिब से जो नुक्ता सामने आ रहा है वो मुसलसल इस बात पर जोर दे रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं कि ये आइन को रीराइट करने की कोशिश की गई है। देखिए, ये आर्टिकल 245 में बहुत बड़ा रूम मौजूद होता है सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह जब कर देती है तो वो यकीनन आइन का हिस्सा ही बन जाती है, और उस तशरीह को उन्होंने किया और एक मेजॉरिटी के साथ किया। मेरा ख्याल है कि इसके बाद तो गुंजाइश नहीं रह जाती थी। मेरा भी हो सकता है उसमें कोई भाम हो, मैं भी समझता हूँ कि ओवर स्ट्रेच फैसला है, लेकिन फैसला तो है ना भाई, उस फैसले को बहरहाल इम्प्लीमेंट होना है। अच्छा सर, तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि फैसला तो है और उस पर अमल दरामद भी होना है, हम ज्यादा दूर नहीं जाते। इन 2 सालों में हमने देखा है कि बहुत से ऐसे फैसले हुए हैं अदालत की जानिब से जिस पर अमल दरामद नहीं हुआ। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने भी एक फैसला दिया था पंजाब और केपी में इलेक्शन करवाने का, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। तो आपको लगता है कि इस फैसले पर मिनुअन अमल दरामद हो जाएगा? देखिए, अगर इसमें अमल दरामद नहीं होगा तो जो सियासी इस्तेहकाम है इस मुल्क का वो तहवाला होगा, और उसका डायरेक्ट इफेक्ट मईशत पर पड़ेगा, और माशी इस्तेहकाम जो है वो दूर होता चला जाएगा, और इतनी बड़ी पोलराइजेशन और रिफ्ट बिटवीन इंस्टीट्यूशंस जो है वो पाकिस्तान इस वक्त अफोर्ड नहीं करता। हमें बिल्कुल हुकूमत को खासतौर पे होश के नाखुन लेने चाहिए, उनको जबरदस्ती इक़्तिदार पर काबिज नहीं रहना चाहिए, उनको बिल्कुल अमनवान सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करना चाहिए, और उसके बाद देखते हैं कि जो भी सिचुएशन बनती है उसको इम्प्लीकेट करें इन रिटन स्पिरिट। ठीक है सर, सियासी इस्तेहकाम और मौशी इस्तेहकाम के लिए अदालती फैसलों पर अमल दरामद होना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद थे ज़ईम कादरी साहब, और उनके साथ हमारे नुमाइंदे उस्मान जब्बार ने हमें हवाले से तमाम डिटेल्स दी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।